पिछले क्लास में हम लोग डिमोवर्स थ्योरम पर एक क्वेश्चन देखे थे। आज हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर द nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब कह रहा है कि एक इक्वेशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका रूट जो होगा ये इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 से जो रूट से निकलेगा उसका nth पावर। मान लीजिए कि इसका रूट अल्फा और बीटा है तो उसका रूट होगा अल्फा टू पावर n और बीटा टू पावर n। उस रूट से आपको नया इक्वेशन निकालना है। तो अब देखो कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो रूट से निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसका रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इतना इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन से पहले हम अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे और इस अल्फा बीटा का वैल्यू है उसका nth पावर पर हम उसका रूट्स निकालेंगे और तब उसका इक्वेशन हम निकालेंगे। तो दिया हुआ क्या है? गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। b अगर वो देते हैं माइनस 2 cos थीटा x का कोफिशिएंट और c का वैल्यू है 1। तो रूट्स निकालने के लिए इस फार्मूला अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तो रूट इसका निकलता है कितना? x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है 2a। इस क्वेश्चन में a कितना है आपका? तो a 1 है, b माइनस 2 cos थीटा है। यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू देखिए माइनस 2 cos थीटा है और माइनस साइन पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 4 बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 इससे कॉमन लीजिएगा तो स्क्वायर से निकलेगा तो 2 आएगा और 2 यहाँ भी तो सब से 2 को हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू और बच जाएगा cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन ले लिए, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब यहां क्या बच जाएगा? तो x इक्वल टू और हो जाएगा यहाँ cos थीटा प्लस माइनस देखिए रूट अंडर माइनस 1 है तो इसको हम लोग आई स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो x का जो वैल्यू आ गया वह आ जाएगा cos थीटा प्लस माइनस आई इंटू साइन थीटा। तो इसमें दो रूट है, मान लीजिए कि एक रूट को हम अल्फा मान लिए तो अल्फा इक्वल टू आपको मिल रहा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जबकि बीटा इक्वल टू कितना मिल रहा है? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इसका दोनों रूट हमको मिल गया अल्फा और बीटा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो अल्फा बीटा मिला है इसका nth पावर का रूट निकालिए। ये अब उससे इक्वेशन बनाना है तो इसका nth पावर का रूट क्या होगा? यानी कि अल्फा टू पावर n हो जाएगा। तो अल्फा टू पावर n का मतलब क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू पावर n हो जाएगा और बीटा टू पावर n का मतलब हो गया cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू पावर n हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू पावर n है तो डिमोवर्स थ्योरम में क्या एप्लीकेशन होता है कि पावर जो होता है एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा टू पावर n जो होगा वह cos n थीटा प्लस आई साइन
एन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से बीटा टू पावर एन जो होगा वह हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा हो जाएगा। अभी हमको सम ऑफ द रूट भी चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए, तो अल्फा टू पावर एन अब प्लस हम ऐड कर दें बीटा टू पावर एन, तो ये ऐड कीजिएगा तो कॉस एन थीटा प्लस हो जाएगा आई साइन एन थीटा प्लस क्या होगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। तो आई साइन एन थीटा कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपका जो आ जाएगा अल्फा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू कॉस एन थीटा। उसी प्रकार से हमको प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा कि अल्फा टू पावर एन इंटू बीटा टू पावर एन का हमको वैल्यू चाहिए। तो अल्फा टू पावर एन का वैल्यू क्या है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, और इसका वैल्यू बीटा टू पावर एन का वैल्यू है कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। अब क्या करेंगे इसमें कि देखो यहाँ पर क्या हो गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा टू पावर एन इंटू बीटा टू पावर एन इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर एन थीटा माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन थीटा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एन थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब रूट अगर किसी भी इक्वेशन का रूट्स अल्फा टू पावर एन और बीटा टू पावर एन है, तो उसका इक्वेशन जो भी कम्स करता है वह इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन इंटू एक्स होता है, और प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा टू पावर एन इंटू बीटा टू पावर एन, इतना इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट का मतलब क्या हो गया 2 कॉस एन थीटा। तो अल्फा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन का वैल्यू पहले हम लोग निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू कितना है तो 2 इंटू है कॉस एन थीटा इंटू क्या हो जाएगा एक्स, और अल्फा टू पावर एन इंटू बीटा टू पावर एन का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इक्वल टू 0, तो विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एन एच रूट का, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग का जो इक्वेशन दिया हुआ था उससे रूट निकालना था, उस रूट का nth पावर का रूट से फिर हमको नया इक्वेशन फॉर्म करना था, तो नया इक्वेशन हम लोग फॉर्म किए, जिसका रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एन थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।